बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गणेश जी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। वे पूरे मन से भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे और उसी समय वहाँ पर तुलसी माता का आगमन हुआ। तुलसी माता परम भक्त थी और भगवान नारायण को वो अपना सर्वस्व मानती थी। और तभी उन्होंने तपस्या में लीन गणेश जी को देखा और देखते ही वो गणेश जी के तेज से अत्यंत प्रभावित हो गई। और तभी तुलसी माता ने गणेश जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर है। मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ, कृपया मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। और तभी गणेश जी ने शांति से उत्तर दिया, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा विवाह करने का कोई इरादा नहीं है, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। और तुलसी माता को ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वो क्रोधित हो गई और उसी वक्त उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। हे गणेश, जैसे आपने विवाह से इनकार किया है, वैसे ही आपका विवाह भी अनेक बाधाओं और विघ्नों के साथ होगा। गणेश जी ने तुलसी माता के श्राप को सुनकर शांत भाव से कहा, हे देवी, आपके श्राप के अनुसार मेरे विवाह में बाधाएं अवश्य आएंगी, किंतु अंत में मेरा विवाह भी होगा। परंतु मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप एक असुर के साथ विवाह करेगी और एक पौधे के रूप में जानी जाएगी। ये सुनकर तुलसी माता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। गणेश जी ने भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, तुम सदा पूजनीय रहोगी। जो भी व्यक्ति मेरे पूजन में तुम्हारी पत्तियों का उपयोग करेगा, उसके पूजन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु भगवान विष्णु के पूजन में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि रहेगा। और इसी प्रकार दोनों में शांति स्थापित हो गई। तभी से गणेश पूजन में तुलसी पत्र का उपयोग वर्जित माना जाता है, जबकि विष्णु पूजन में तुलसी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इतना सुनने के बाद तुरंत ही तुलसी माता पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश और तुलसी माता की कथा। और ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा उचित नहीं होते। क्षमा और समर्पण से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है।